हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उस्मान सईद, गेट फिट विद उस्मान। और आज हम खुदादाद उस्ताद के साथ और एक और अच्छे बड़े नाम के साथ, जिसका डेस्परेटली आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, जिसकी जर्नी बहुत मज़ेदार है और एक अच्छा टाइटल, एक अच्छी रेपुटेशन, एक अच्छा उस्ताद, एक अच्छा कोच, एक अच्छा एथलीट जो कि पाकिस्तान का प्राउड भी है, हम आज उनके साथ हैं। सो आई डेफिनेटली वेलकम खुदादाद खान और शहजाद कुरैशी, मिस्टर वर्ल्ड। कैसे हैं उस्ताद? खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? मैं तो ठीक हूँ शहजाद। आज शहजाद भाई कैसे हैं आप? खैरियत? फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक। शहजाद भी डाउन डाउन लग रहे हैं, क्या बात है? रमजान है, आपको पता है, थोड़ा सा तबीयत भी डाउन है। अच्छा अच्छा। तो अभी अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। बड़ी मुश्किल से हाथ में आए, बुखार भी था सुबह में, लेकिन फीवर की हमारे कहने पे आ गए। अब मैंने बोला यार खुदा भाई को जबान दिए ये तो फिर कुछ भी हो जाएगा पहले से। क्या बात है, मेरी आदत है, बस जबान देता हूँ तो फिर मैंने टाइम पे पहुंचना है। क्या बात है शहजाद भाई, ये तो बात आपकी बहुत अच्छी है। अच्छा शहजाद भाई, हम जो पॉडकास्ट आज कर रहे हैं, हमने एक छोटी सी जर्नी स्टार्ट की है, और वो एथलीट जो हमारा प्राउड भी है पाकिस्तान का, जिन्होंने बहुत मेहनत भी की है, एक स्ट्रॉन्ग जर्नी है। पहले पॉडकास्ट में हमारे साथ फजल इलाही, एक अच्छा बड़ा नाम, एशिया टाइटल, जिस आपकी तरह एक अच्छा उन्होंने रेपुटेशन क्रिएट किया, वो थे। सेकंड पॉडकास्ट आपके साथ है क्योंकि कुछ लोगों की ख्वाहिश थी, तो हमने कहा चलो इसको हम पूरा करते हैं। अच्छा शहजाद भाई, बहुत नॉर्मल, बहुत लॉजिकल, बहुत सिंपल सवाल मैंने एक फजल से किया था, वही सवाल मैं आपसे करूँगा, क्योंकि अब आप एक ऐसी स्टेज पे हो जहाँ मतलब लेट्स सपोज कि आपका बर्ड आई व्यू जो है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि आपके पास से हजारों स्टूडेंट्स अब तैयार होते हैं, एक अच्छे लेवल पे आप उनको compete कराते हो। रिसेंटली भी एक कंपटीशन में आपके अच्छे स्टूडेंट्स compete कर चुके हैं। शहजाद भाई, 6 फेडरेशंस सही है, अच्छी बात है। पूरी दुनिया में फेडरेशंस होती हैं, फेडरेशन आपका रिकग्निशन है बेसिकली, टू नो एग्जैक्टली, ठीक है। मैं कह रहा हूँ 6 फेडरेशन, हर फेडरेशन से एक मिस्टर पाकिस्तान, तो पाकिस्तान 6 थोड़ी है, एक पाकिस्तान होना चाहिए। तो मिस्टर पाकिस्तान एक होना चाहिए, फिर मजा है। फेडरेशन में भले जितनी भी हो, असल में मसला ये नहीं है। पूरी दुनिया में ले लें आप, सबसे ज्यादा मतलब सब जगह सारी फेडरेशनें बन चुकी हैं, सबका अलग अलग बनता है। कोई भी चले, कंट्रीज में चले, हर जगह का मिस्टर अलग बन रहा है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। अब जो बन रहा है, अब मसला ये कि यहाँ पे इतना अवेयरनेस अब आई है कि मिस्टर पाकिस्तान, यार वो भी पाकिस्तान है, यार मैं भी पाकिस्तान हूँ। हर बंदा दूसरा बोल रहा है मैं मिस्टर कराची हूँ, मैं मिस्टर ईस्ट हूँ, मैं मिस्टर सेंट्रल हूँ। अब वो मतलब ये कि सिस्टम खत्म हो गया। पहले जो कैटेगरी थी कॉन्टेस्ट की, वो मजेदार थी। जब फेडरेशन एक थी ना, तो उसमें मजा आता था लड़ने में। 6 पोजीशनों में आना बड़ा मुश्किल काम होता था। एक क्लास के अंदर 20-20, 22-22 लड़के होते थे, सही। उसके अंदर आपने टॉप 6 में आना आसान बात नहीं है, वो मजा था। लेकिन शहजाद भाई, एक छोटा सा सवाल, मतलब जहां तक मुझे याद 2013 से आपकी एक्चुअल जर्नी स्टार्ट हुई, जो एक्चुअल जर्नी आपकी स्टार्ट, वैसे तो आप एक्सरसाइज पता नहीं कब से कर रहे थे, लेकिन 2013 से आपका स्टेज पे आना स्टार्ट हुआ। ऐसा क्या था कि अच्छी फिजिक के साथ आप हमेशा आए हो? जी बिल्कुल। 7 साल कंटिन्यूसली आपको स्टेज पे टिकने नहीं दिए। जी बिल्कुल। ये पॉलिटिक्स क्या है? अब मैं बताता हूँ आपको, देखें ये मेरे साथ अभी से नहीं, 2013 से नहीं, मैं 2008 में मैंने पहला कॉन्टेस्ट खेला मिस्टर कराची में। सही। जब फेडरेशन एक थी, इकबाल भाई, ये जितनी भी फेडरेशन है सारी एक ही थी। सुहेल भाई मतलब इसमें हेड थे बड़े, तो ये सब पहले एक साथ थे। तो इसमें मिस्टर कराची हुआ, तो उसमें 60 में 5 kg की क्लास में खेला था, 65 kg की क्लास। मेरा पहला कॉन्टेस्ट 2008 के अंदर था। जबरदस्त, माशाल्लाह। और वो मैं नेचुरली लड़ा था बिल्कुल। जबरदस्त। और मैंने उसमें आमिर भाई के लड़के को क्लास में बीट किया था, ब्यूटीफुल, 2008 के अंदर। क्या बात। और फिर उसमें उन्होंने क्या करा, उसके अंदर उन्होंने 75 kg का बंदा लाके क्लास में खड़ा कर दिया। ये तो देखें जर्नी, तो अब असल में बंदा क्या क्या सोचेगा इसके अंदर कि यार आपकी 65 kg क्लास है, आपकी 65 kg क्लास के अंदर 75 को बंदा कैसे आ गया। तो मैंने थोड़ा सा वहाँ बोला, मगर भी आपको पता है कौन सुनता है। सब आप क्या कहते मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो चैंपियन बनता है ना, बड़ा मुश्किल से बनता है। जब चैंपियन का नाम आता है ना, तो मैं कहता हूँ कि मोची में भी अगर मुकाबला होगा ना कि अच्छा मोची किसको बनना है, वहाँ से मुकाबला सख्त शुरू। आसान नहीं होता चैंपियन बनना। तो जैसे शहजाद की जर्नी है ना, जो भी चैंपियन बनता है, बल्कि बहुत से लोग चैंपियन बनने के लिए पर तोल रहे हैं। अभी बहुत से लड़के इस वक्त बैठे सुन रहे होंगे मेरी बात कि इस साल मैंने बनना है, और जब उनको ट्रॉफी नहीं मिलती या फर्स्ट अटैम्प्ट में चैंपियन नहीं बनते, तो वहीं पे ट्रॉफी तोड़ देते हैं।
बहुत सारी चीजें डिसाइड हो करते हैं। जाते हैं, वहीं पे बहुत सारी छोड़ चीजें देते हैं। करते हैं। तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि यार सीखो जरा इससे। 7 दफा तो स्टेज पे आके विनिंग पोजीशन में कहा कि सॉरी आपके लिए ट्रॉफी। चैंपियन इस तरह नहीं डिसाइड होता, वो आखिर में जीत के जाता है। अब देखिए ना माशाल्लाह खुदार भाई, जब मैंने बॉडी बिल्डिंग शुरू करी थी तो मैंने सुना था नाम, मैं तो सोच सकता हूँ ना कि यार जैसे वकास तारिक है, हाँ। बहुत बड़ा नाम था पाकिस्तान का, ऐसा ही लेजेंड है वो। है, सही है, बहुत बड़ा ठीक है, लेजेंड मैं है, तो इज्जत करता हूँ सबकी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। सही है, मेरे अंदर माशाल्लाह। वो नहीं है कि यार फिदा भाई कितना बड़ा लेजेंड, बहुत बड़ा लेजेंड, बहुत बेशक। बड़ा legend है। नो डाउट। तो मैंने जब शुरू करी थी तो मेरे को ये लोग सब मजाक उड़ाते थे मेरा। कामरान बलोच हाँ, और गुल भाई थे माशाल्लाह गुल हमारे, भाई मुझसे माशाल्लाह, मसाज करते थे, बोलते हैं जूनियर आ गया जूनियर। मैं समी भाई के पास जब मैंने 2008 में मैंने शुरू करी है बॉडी बिल्डिंग। माशाल्लाह। 2008 के मैंने मतलब समझ लें शुरू में बिल्कुल स्टार्ट करके मैंने 2 महीने बाद कॉन्टेस्ट खेला है नेचुरल के अंदर। सही है, बड़ी 2000 फिर मैंने 9 में मैंने थोड़ा रोक दिया था, फिर उसके बाद मैं 2011 में आया हूँ। सही। 2011 में भी मैंने नेचुरल तैयारी करी, पूरे 1 साल मैंने डाइट पे रहूंगा, पूरे 1 साल जबरदस्त, डाइट पे रह के मैंने कॉन्टेस्ट खेला है मिस्टर कराची का, उसमें मैंने क्लास विन करी है। माशाल्लाह, एंटी नारकोटिक्स का भी उसमें चैंपियनशिप थी, वो भी जीती मैंने माशाल्लाह, अपने वेट के अंदर 65 जबरदस्त, केजी में। जबरदस्त। तो बस यहाँ से शुरू हुई। इसके अंदर बहुत सारे मेरे साथ लेजेंड थे, उसमें रमीज था, उसमें टाइटल फाइट के अंदर कामरान बलोच, फैसल, ये लोग तो इनके साथ मैं सोचता था यार मैं खड़ा हो गया यार, मेरे लिए बड़ी बात। बड़ी बात है। और तो- एक वक्त आया कि खुद जो ना तो खुद उसके बाद legend। में आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने मेरे को इज्जत दी, मैं माशाल्लाह। चलता गया। फिर 2015 में मैंने रमजान भाई की फेडरेशन में मिस्टर कराची का मुकाबला लड़ा, वो मैं नेचुरली जीता, माशाल्लाह, कोई मैंने स्टेरॉइड्स नहीं यूज करी। क्या बात फिर है, वहाँ मुझे समी भाई मिल गए थे, जबरदस्त, वहाँ समी भाई से मुलाकात है, उसमें गेस्ट पोजिंग कामरान बलोच ने करी थी और गुल भाई ने की थी और मजीद भाई ने करी थी। माशाल्लाह। तो बड़े नाम थे, बड़े यार, मैं इनको लेजेंड्स देखता हैं, था। पाकिस्तान के हाँ, लेजेंड्स मैं हैं, इनको प्राउड। देख रहा था यार, मैं देखता था, मैं बोलता हूँ यार जबरदस्त है। फिर एक कॉन्टेस्ट सोहेल भाई ने करवाया था, बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट करवाया था 2015 के अंदर, 15 में नेशनल करवाया कोचिंग सेंटर के अंदर करवाया था। बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन। उसमें भी मैंने बहुत जबरदस्त तैयारी करी थी, मेरे पास पिक्चर नहीं था, मैं आपको दिखा था, फुल लीन था मैं। उसमें भी क्लास में उन्होंने पता नहीं क्या करा क्या ना, मुझे थर्ड करके, मतलब उसमें 2 को स्टेज पे बुला रहे थे क्योंकि उन्होंने पीछे से जजिंग करके 2 को स्टेज पे लाना है, बाकी को नीचे उतार देना। अच्छा उस्मान, सुनने वाले ये चाह रहे हैं, फैन फॉलोवर्स जो हैं कि शहजाद कुरैशी चैंपियन बन गया, मिस्टर वर्ल्ड बन गया, मिस्टर एशिया बन गया, ठीक है बन गया, इसके पीछे बना कैसे? आसान काम तो असल नहीं है सवाल ना। यही है। आसान काम तो नहीं है। अभी मैं इससे बात कर रहा ना, शहजाद 5 घंटे सोता है, मुझे तो हैरत हुई यार 5 घंटे की नींद में कैसे बन सकता है तुम? कहता है यार मैं करता हूँ इस तरह, जिंदगी टफ है, सुबह जिम देखता हूँ तो शाम को देखना, फैमिली बच्चे, इन सब के साथ फिर बॉडी बिल्डिंग करना, फिर उसको प्रोफेशनली करना, फिर आप वर्ल्ड लेवल पे जाना, दिस इज नॉट अ जॉक। ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ जोक, ट्रू। मैं समझता था कि मैंने बड़ी स्ट्रगल की होगी। शहजाद से मेरे से बात कर रहा था, मैंने कहा जा भाई सही बात। पॉडकास्ट करते हैं, तो मैंने कहा मैं 16-17 दफा हारा शुरू में, बिल्कुल सही है। फिर जाके चैंपियन, जब एक दफा बना सीख गया कि क्या प्रोसेस है, फिर मैं हमेशा बना जा गया। लेकिन मैंने कहा 16-17 दफा जो मैं समझता था कि मेरा बड़ा मुश्किल टाइम देखा है। शहजाद से जब मैंने बात की ना, इसकी नींद, इसका पीछे सपोर्ट नहीं, इसके बाद उसको इतनी मरतबा स्टेज से उतारना, हक इसका होना, फिर इतने बड़े बड़े लेजेंड के साथ छोटे लेवल से उठना, मतलब फैन फॉलोवर चाह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा तो बताओ कि कितनी मुश्किल आता है। मुश्किल आते तो सबसे पहले मुझे कोई जानता नहीं था, पहली बात। सही बात है। मेरे बड़े भाई को जानते थे सब, वजीर अहमद वजीर भाई को, बिल्कुल सही। तो उनसे मेरे को मतलब उन्होंने मेरे को शुरू में सिखाया सारा कुछ, उन्होंने एक्सरसाइज सिखाई, सारा कुछ सिखाया, उन्होंने डाइट बताया, भाई ऐसे डाइट करनी है, ऐसे जाना गुड है। हो गया। आहिस्ता आहिस्ता देखिए स्टेप बाय स्टेप गए। मैंने क्या बताया आपको, 2015 में मैंने ऐसी जबरदस्त तैयारी करी थी, उन्होंने मुझे स्टेज से मतलब चढ़ने नहीं दिया। हाँ हाँ, मुझे याद मैं आ है। गया। तो उस वक्त क्या सोचा? उस वक्त उसके- सोचा कि नहीं छोड़ो नहीं, उसके बाद भी मैंने आपने कहा नहीं, दोबारा लूंगा। मैं करता रहा मैं। फिर उसके बाद में मैंने मिस्टर कराची लड़ा रमजान भाई अच्छा। की फेडरेशन में, बिल्कुल सही है। वहां मैं जीता। फिर उसके बाद में समी भाई ने मुझे बोला कि यार वो नेशनल गेम्स हो रहे हैं, समी भाई के पास कॉल आई रमजान भाई की। सही। रमजान भाई ने बोला यार वहाँ जाना है खेलने, नेशनल गेम्स हो रहे हैं, तुम जाओ लाहौर। मैंने बोला है चले आते हैं। मैं तैयारी पे रहता था, मेरे पास 10-15 दिन थे, तो मैं चला गया खेलने वहाँ पे। समी भाई का भी लड़का था एक, उसमें मेरे साथ एक लड़का और, हम 3 बंदे गए वहाँ पे। तो मैं अल्लाह का शुक्र था वहाँ गया, तो मैं फर्स्ट टाइम खेला मैंने कॉन्टेस्ट बाहर का, मतलब कराची से बाहर खेला, मैं जीत गया, माशाल्लाह। गोल्ड हो गया वहाँ पे मैं। मतलब नेशनल था ना वो, नेशनल गेम था, मतलब वो सूबाई पे था, बिल्कुल मतलब सही है। डिपार्टमेंट नहीं थे उसके अंदर। तो वो अल्लाह का शुक्र था वहाँ जीता। फिर वहाँ से आके फिर समी भाई से थोड़ी मुलाकात हुई, समी भाई ने बोला यार तुम आ जाए करो, तुम आओ यहाँ पे, देखो कामरान भी आते हैं यहाँ पे, गुल भाई आते हैं,
फिर यहाँ से स्टेप शुरू हुआ, मैंने फिर सनी भाई के पास गया, मैं सनी भाई ने समझाया, बोले यार मेरे छोटे भाई हो तुम आ जाओ, कोई मसला नहीं। उनके पास आया, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त मतलब मुझे रिस्पॉन्स वहाँ से मिला मेरे को। गुड। उनके पास मैं गया, समझ लें मैंने वहाँ से शुरू कर दी फिर एक्सरसाइज, फिर मैंने उनको नहीं छोड़ा। माशाल्लाह 2015 के अंदर मैं उनके पास गया हूँ, तो मैंने 2016 में मिस्टर सिंह वन साइड जीता। जबरदस्त। माशाल्लाह। तो मतलब ये आसान नहीं है सब कुछ, ये तो मैं बता रहा हूँ, लोग समझ रहे होंगे यार ये तो ऐसे जीता गए और जीता ऐसे जीता गए, जीत सिर्फ गए। जीता। ऐसा नहीं है, इसके पीछे देखिए मेहनत इतनी है। किसी टाइम ऐसा होता था जब मैं नेचुरल डाइट करता था ना, नेचुरल के ऊपर, तो यकीन करें वो हजम करना बड़ा मुश्किल होता था हाँ कि यार वो चिकन कैसे हजम करें यार, हाँ। बड़ा मसला होता था, बड़ी परेशानी अच्छा, होती एक थी। प्रेप के अंदर कितनी कॉस्ट है वो तो नहीं, डाइट? ये अच्छा सवाल है। नॉर्मल लोग आते हैं देखिए, फिजिक एक आज की नीड है, फिजिक हो गई ना, फिजिक आज की नीड है, बिल्कुल ठीक है। आप एक आइडियल हो, आपको आइडियलाइज करके, उस्ताद को आइडियलाइज करके, हम जैसे यंगस्टर्स जो होते हैं वो एक ये सोचते हैं चलो ऐसी नहीं बनती, लेकिन इससे कुछ तो हो, कुछ तो हो जाए, कुछ तो लगे कि कुछ है, कुछ ठीक है। तो उसके लिए ऑफ कोर्स डाइट मैटर करती है। एक बिल्कुल। एवरेज डाइट कितनी कॉस्ट करती है? देखिए बंदे की डाइट जो वो मैनेज करती है ना, उसके वेट के हिसाब से करती है, उसका बॉडी वेट कितना है, ठीक है। फिर उसके अंदर हमने इसको कितना बॉडी को मतलब प्रोटीन देना है, कितना कार्बोहाइड्रेट देना है, कितने फैट्स देने उसको, तो उसके हिसाब से उसको पूरा मैनेज करना पड़ता है। अब एक बंदा 75 का है, अब उसको कह रहा है कि यार मुझे 75 में मुझे ना मसल्स बहुत अच्छे चाहिए, तो उसकी हमें डाइट पूरी शेड्यूल एक बनाना पड़ेगा कि इसको क्या चीज़ें कैसे देनी है, कब कौन सी मील देनी है, कैसे कैसे देंगे, फिर उसको उस हिसाब से ट्रेनिंग भी करवानी पड़ेगी। जबरदस्त। खाली डाइट ही नहीं है, फिर ट्रेनिंग है प्लस, तो ये आसान नहीं है, वो भी आसान नहीं है, थोड़ा सा भी करना भी आसान नहीं है आजकल। लोग समझ लेते हैं यार मैं गया जिम जाके यार मैंने एक्सरसाइज कर ली बॉडी बन गई, वो नहीं है। कुछ लड़के ऐसे होते हैं उनके जो मतलब जेनेटिक्स बिल्कुल सही है, हाँ। नेचुरली वो एक वो अलग होते हैं कि यार उन्होंने कुछ भी खाया, खाना भी खा रहे हैं, घर का बॉडी बन रही है उनकी, तो वो ऐसा रेयर भी होता है। हाँ, वो ऐसा रेयर भी कम होता है, कम है। रेयर ब्रीड है। हाँ rare breed रियल वेट होती है, मगर उसमें भी ना ऐसा नहीं है, अब नहीं है, अब भूल जाए। अब तो लड़कों के अंदर वो चीजें नहीं है, ताकत नहीं है एक्सरसाइज करने की, बिल्कुल सही है। जैसे हम लोगों ने मेहनत की है ना, उतना टफ टाइम नहीं देख सकते अभी। इतना टफ टाइम नहीं देख सकते। मैं बता तो रहा हूँ, इतना टफ टाइम, सुबह 6 बजे उठना है, एक मील लेनी है, गुड। ये उसके बाद जिम आना है, जिम आके लड़कों को एक्सरसाइज भी करानी है, फिर हम्म, उसके बाद अपना एक्सरसाइज भी पेट की भी करनी है, एप्स लगाने, बिल्कुल सही हाँ, है। वो भी करना है। फिर उसके बाद जिम बंद करके उस्ताद के पास जाना है। ये 2015 से बता रहा हूँ मैं आपको। समझ गया। उस्ताद के पास गए, वहां पहुंचना है, फटाफट टाइम से जाना है, भाई यार ये टाइम है, इस टाइम पे पहुंचना है यार, बाइक चलानी है, भगानी है, बस पहुंचना है। सही है। जब पहुंचे बाइक खड़ी करी, बैग रखा, फटाफट ट्रेनिंग शुरू करनी है। ये नहीं कि यार गए बैठे में यार आराम से एक्सरसाइज करेंगे, टाइम कम है, टाइम की हाँ, शॉर्टेज टाइम बिल्कुल नहीं, सही। टाइम नहीं। लोगों को नहीं समझ आ रही ना, लोग समझते हैं कि यार बस गए जिम बॉडी बन गई, हाँ, वहां गए, वहां बैठे टारगेट जहन में, बाइक पे जा रहे हैं, गुड। बाइक पे जहन में यार उस्ताद आज क्या लगवाएंगे, क्या बस लगाना हिम्मत है, से कैसे लगाना है। करना है यार उस्ताद टफ लगवा देंगे यार, लगानी है हिम्मत करके, बाइक चला रहे हैं, पर जहन में ये कि यार एक्सरसाइज टारगेट सेट हुआ हुआ है ना। टारगेट सेट करना है। पहुंचे उस्ताद के पास, फटाफट बैग रखा है, उस्ताद रेडी है, चले भैया एक्सरसाइज शुरू हो गई। 45 मिनट टाइम देखना है यार, इस टाइम पे ट्रेनिंग खत्म करनी है। तो ये चीजें होती हैं बड़ी, मतलब इसको लेके चलना पड़ता है body अच्छा, के इसमें साथ। उस्ताद का जो ज़हन में इमेज है आपके, आज तक हम देखते हैं कि आप अपने से जो उस्ताद हैं, जो बड़े हैं, या ये मतलब जो आपसे थोड़े से भी जो है ना सीनियर बॉडी बिल्डर है, आप उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा ख्याल करते हैं। इसका कितना इसमें जो है ना, क्या कहते हैं, अमल दखल कितना है? ये आजकल के तो लड़के ऐसा नहीं कर, जहाँ थोड़ी सी हाँ, बॉडी वो बनती है नहीं उसके बाद शहजाद भाई कौन और कोई मेरे नहीं, को, हाँ नहीं, ऐसा नहीं है। मगर ये देखिए तरबियत होती है, ये माँ बाप की तरबियत है। हमारे वालिद साहब ने, वालिदा ने सिखाया कि बेटा अपने बड़ों की इज्जत कर। माशाल्लाह। तो मेरी अल्लाह का शुक्र है, मेरी आदत ये है कि मैं तो बच्चे से लेके बड़े से लेके सबसे जी जनाब आपसे बात कर, ये एक बात फैन फॉलोअर्स के लिए, ये एक बात पहली, ये जरूरी है। ये तो मैं गवाह देखिए, हूँ। सबसे- ठीक हो गया। सबसे जरूरी है, ये जरूरी नहीं है। अगर आप सीनियर हो तो यार आप सामने वाले को रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हो। ये बॉडी बिल्डर की पहचान बता रहा हूँ मैं, जो आजकल के नए नए बॉडी बिल्डर हैं, गुड। मैं उनको मैसेज दे रहा हूँ, ये जबरदस्त। ये अपने जहन से निकाल दें, इसके बगैर नहीं बन सकते जब तक इज्जत ना ये करो। अपने जहन से निकालें, सबकी इज्जत करना सीखें, बिल्कुल सही है। अपने उस्तादों की, अपने बड़ों की इज्जत करें। मेरे उस्ताद समी भाई हैं, मैं बिल्कुल उनकी सही इज्जत है। करता हूँ, मेरे बड़े भाई मेरे उस्ताद हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। उदास भाई सीनियर हैं, फजल भाई सीनियर हैं, मैं कभी उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं करता। मेहरबानी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये अल्लाह उनकी इज्जत रिस्पेक्ट है। अगर नहीं, मैंने उनकी- अक्सर देखा है, आप माशाल्लाह आपसे जूनियर भी होगा तो आप बड़े बड़े तरीके से बहुत जी, बिल्कुल। तहम्मुल से तो बात आज ये सबसे बड़ा बेनिफिट यही तो है, जो आज जो इतनी इज्जत मिली है, इसी वजह से मिली है। के लोगों को इज्जत दी है। इखलास। क्या अपना देखें, कोई भी होता है जिम में जूनियर आया, उसको डिमोटिवेट थोड़ी करना है,
जाओ मेरे लिए डंबल उठा के ला, ऐसा थोड़ी है यार। वो भी जिम आया हुआ एक्सरसाइज करने, मैं अपनी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं अपना वेट आज नहीं कल तो चैंपियन वो भी हो वो भी सकता बन है। सकता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी, कोई भी है XYZ। मैं मेरे साथ के दोस्त यार हैं बहुत सारे हैं, कुछ करते थे, अब कोई बंदा आपको हेल्प कर रहा है, लड़का हेल्प करवा रहा है आपको, एक्सरसाइज करा रहा है, तो वो भी आपका उस्ताद है। उस्ताद नहीं हुआ, हेल्पर तो हुआ आपका, हेल्पर तो नहीं हुआ। है वो, हेल्पर नहीं है वो, आपके आप उसकी इज्जत करो। बिल्कुल सही। उसने आपको यही सपोर्ट सिखा रहा किया हूँ, है। उसने आपको सपोर्ट करी, आज जो आप इस काबिल बने हो हाँ। उसी की वजह से बने। वाह, उसमें उसका सपोर्ट है। उस्ताद ने आपको दिया, उस्ताद ने आपको ट्रेनिंग बताई, उस्ताद ने आपको ट्रेनिंग करवाई, साथ तो पीछे हेल्पर वही खड़ा हुआ है ना, वही खड़ा हुआ है, तो बिल्कुल। आधा हाथ तो उसका भी हो गया ना आपकी बॉडी के अंदर। बेशक तो बेशक। हमेशा ना मैं तो कहता हूँ यार उनको भी रिस्पेक्ट दो, आप सबको रिस्पेक्ट अच्छा शहजाद, साथ एक और बात, ये तो एक बात आ गई आपने, दूसरी आप शॉर्टकट जो है ना मत ढूंढो। सपोज आप एक दफा हारे, फिर हारे, फिर हारे, आपने ये तो नहीं कहा कि नहीं ये क्यों, जल्दी करो, जल्दी मत करो। जो मेहनत है जिस तरह चलना है उस तरह चलो, सब्र रखो, सब्र देखिए, रखो। सब्र में जूनियर्स बड़ा- के लिए ये बड़ी जरूरी है। इम्पोर्टेंट सवाल है। उसके अंदर जो जूनियर आजकल के बच्चे आते हैं ना, कोई भी देखें XYZ, कोई भी उस्ताद बोलता है यार ये मेरा लड़का अच्छा है, सब लड़के बेकार हैं। ऐसा ही है। तो ये चीजें उस्तादों भी को चाहिए अपने दिल में से निकाल निकाल दें, जहन से निकाले। सामने वाले को भी इज्जत दो और सामने तारीफ वाले को- करो कि कम से कम सामने मानो कि वाले- अगले ने मेहनत की है। वो भी बेशक। मेहनत कर आ रहा है ना। बेशक। देखें, अब आप 2 चैंपियन उतर रहे हैं, जरूरी थोड़ी है आप ही अच्छे हो, आपके माइंड में सेट है आप ही अच्छे हो। तो लोग- एक जजेस जो फैसला एक कर रहे हैं। पॉलिटिकल सवाल बहुत मजेदार, रीसेंट हैपनिंग के ऊपर। उमैर को तो जानते हो, हाँ यार, मेरा बहुत अच्छा मतलब सही। पार्टनर समी भाई का सबसे चहीता शागिर्द है वो। उमैर की जर्नी भी आपको पता है बड़ी खतरनाक हाँ। रही है, ठीक है। और मैं बताऊंगा पूरे अभी इसके बारे पाकिस्तान में ये शहजाद भाई एग्री करेंगे कि उस जैसी लेग्स नहीं है किसी की, मैं बताऊंगा अभी इसके बारे में। उस अच्छा, जैसी good. लेग्स नहीं है किसी की। मतलब माशाल्लाह। अगर आप कंपेयर करो, मैं अच्छे से अच्छे एथलीट की इज्जत करता हूँ, मैं मानता हूँ कि सब ने अपने लेवल पे मेहनत की, इंक्लूडिंग शहजाद भाई, आप होगा सब। सब में कोई क्वालिटी मतलब एक टाइम था कि जिस पे खुदादाद उस्ताद ने आतिफ को काटा है एक स्टेज के ऊपर, ओके, रियलिटी है। मतलब आतिफ आज एक बड़ा नाम है, बहुत बड़ा ठीक है, नाम है। बहुत बड़ा नाम। जर्नीज हर किसी की हर एक किसी। उमैर के साथ क्या है, उमैर मतलब अब जाके जीता है 8 साल बाद। देखिए नहीं, अभी उसमें मैं इसका जवाब देता हूँ आपको। लोग भी मतलब वो भी खुद कह रहा था यार, लोगों को मेरा इंतजार था। भाई देखें, कोई ना कोई कमी होती है हर साल, कोई ना कोई ऐसा फॉल्ट बेहतरीन, होता है जिसकी हाँ। वजह से वो नहीं बन पा रहा था, कोई ना कोई वजह होगी। होती है। देखिए अब बेहतरीन। हम ना देखें, हम तो कुछ नहीं कह सकते, जो जजेस फैसला कर रहे हैं, अभी हम बोल रहे हैं कि यार जजेस गलत फैसला कर रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं मगर- होगा। मगर एक बात बताऊं, 2000 पिछले वाले साल भी वो बहुत अच्छा था माशाल्लाह। जिसमें मिस्टर पाकिस्तान पेशावर में हुआ, हाँ हाँ, और जो पिशावर में होता है हर साल। हाँ। वैसे तो पिशावर ही होता है वो, मिस्टर पाकिस्तान कम होता है, पिशावर होता है। तो बेसिकली मैं तो देखे वो, मैं उसका साथ, मेरे साथ बहुत अच्छा साथ रहा है। हमने समझ लें 2019 में 19 से लेके 21 तक हमने 7 तैयारियां करी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छी एक्सरसाइज करते थे हम। बहुत जबरदस्त करता है, हम दोनों बहुत साथ करते थे, डेडिकेटेड हम लड़का बहुत है, दोनों साथ ट्रेनिंग करते थे। बहुत डेडिकेटेड। फिर कुछ टाइम ऐसा हुआ था कि हुमैर अलग करता था, मैं अलग करता था। मेरे यहाँ हुमैर आदत उस्ताद के है। पास आया है शुरू में, तो जब शुरू में आए थे 2018 के अंदर ना, हाँ, तो हम लोग साथ थे, शुरू से साथ ही रहे, एक्सरसाइज करते थे। बहुत अच्छी गैदरिंग थी हमारी, बहुत बड़ी टीम थी हमारी टीम ऐसी थी, यकीन माशाल्लाह। करें, पहले पाकिस्तान को ना, लड़का कराची से जाते थे ना, कोई पूछता नहीं था कराची के। बिल्कुल ऐसे ही है। जब हम लोग टीम बना के गए थे ना, तो हम 17 के अंदर गया था, मैं, उमेश भाई और 1-2 लड़के और थे, हम लोग गए थे। फिदा हो हम गया ये सब पूरा 17 में हम गए थे, तो वो उस टाइम फड्डे हो गए थे फेडरेशन में ना, दो वो बन गए थे, सही। धड़े बन गए थे। उनकी अलग बन गई थी शेख फारूक साहब की, और उनकी अलग बन गई थी तारिक भाई। तारिक परवेज साहब। हाँ, तो हम लोग तारिक परवेज वाले में खेले थे, डिपार्टमेंट उसमें थे ना। बिल्कुल सही है, मैंने पाकिस्तान आर्मी को रिप्रेजेंट किया था, माशाल्लाह। उमैर भी उसी में था। हमारी बहुत बड़ी टीम हो गई थी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम जब 17 से वापसी आए ना, हमने बोला 18 में ऐसा जाएंगे ना, हिला के आएंगे सबको माशाल्लाह। पूरे पंजाब में। फिर पंजाब में था पाकिस्तान का मुकाबला, अच्छा, तो उसके अंदर भी उमैर भी था, मैं था, मुजम्मिल था, ताबिश था। हमाई बहुत अच्छी टीम थी। और यहाँ एक वक्त होता था जब ये लोग गए थे, बहुत उससे पहले पंजाब के लोग कहते थे कि जो है कराची वाले मुर्गी की टांगों वाले कुकड़ियां आ गई, हाँ, कुकड़ियां आ गई, एक वक्त ये सूखी था। कुकड़ियां। उसके बाद पाकिस्तान जब हम कोई लोग लेकर आए नहीं गया। कि जब हम लोग गए वहां पे ना, पहले तो माशाल्लाह फिदा भाई जी, पहले आतिफ भाई जीता, फिर फिदा भाई जीता। हाँ, फिर उसके बाद जब हम टीम बना के गए, समी उस्ताद हमारे साथ पूरी टीम थी हमारी। बिल्कुल हमारा सही है। पूरा एक वो था, एक जुनून जैसे नहीं होता लड़कों के अंदर, हम लोग पूरे उस्ताद की जिम में लगे हुए सारे ना, इधर उधर सारे लड़के लगे हुए, वीडियो बन रही है हमारी। तो मतलब उसमें जब हम गए ना, हमने हिला दिया पूरा पंजाब को। उसके बाद पाकिस्तान यही आता है। उसमें जीता था वो
बनारस खान को उन्होंने टाइटल दिया था। बिल्कुल मेरी क्लास में मैं था, अवैध सज्जाद था और बनारस खान था। हम तो सोचते थे कि यार ये इतने बड़े प्लेयर हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, और उनको टफ टाइम दिया था उसमें। अभी मैं बोलना नहीं चाह रहा ना, फिर इस पे बोलेंगे अच्छा नहीं लगेगा। उसमें कुछ लोगों ने बोला था यार तुम्हारा भाई हमारे साथ होता ना तो ये 18 में पाकिस्तान बना हुआ था। मुझे आइडिया है इन हाँ, बातों का। तो 2018 में मैं पाकिस्तान था। देखिए उमैर माशाल्लाह, उमैर बहुत अच्छा है। उमैर की नो डाउट बहुत, मैं तो उसके लिए, मेरे को तो जितनी खुशी मुझे हुई है ना उसके पाकिस्तान बनने की, माशाल्लाह। उसको भी हुई होगी, पर मुझे बहुत खुशी क्योंकि मेरे साथ था वो। नो डाउट बहुत तो मेहनत की हाँ, उसने भी, बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत करता है वो। हर बहुत बार अच्छा है। 19-20 से रहता था। नहीं 19-20 से नहीं रहता। अब वो तो कुछ भी गए यार, कोई कमी रह जाती थी मेरे अंदर, पर मेरे हिसाब से ना वो जब 2023 के अंदर भी वो पाकिस्तान, वो तो 100% था। जो 24 में भी था बादशाह पाकिस्तान। खान को जो दिया गया, हाँ, वो बेसिकली उसमें बादशाह होना है। खान जेनेटिक्स से जीता, हाँ। और वो भी समी का नहीं, शागिर्द था। हाँ, वो ये भी समी का शागिर्द था। यहाँ पर तो चैंपियनशिप की बात है ना कि देखो, वो लेकिन चैंपियन। लेकिन हक था बादशाह उसका। खान ने स्टेज से उतर के ये बात बोली, और बहुत बड़ी बात है कि यार ये टाइटल उमैर का था। हाँ उमैर, ये उसने अपने मुंह से बोला है, देखो, एंड दैट्स अ वेरी गुड स्पिरिट। हाँ ये चीज होनी चाहिए। और उसके बाद भी अगर एक शख्स जो है ना डिसाइड नहीं हो रहा है, नहीं देखिए, वो फिर भी आ रहा है। तो चैंपियन होना वही है। चाहिए ना, चैंपियन वही होता है। चैंपियन वही है। मैंने बोला ना, मैंने तो उसको पहली फुर्सत में, मेरे को मैं देखता हूँ जब भी पाकिस्तान होता है ना, मैं देखता हूँ क्योंकि मेरे साथ था ना उमैर। ऐसे ही है। मेरी तो दुआ होती है, मैं दुआ कर रहा था अल्लाह पाक ये उमैर जी। माशाल्लाह। जब ये पिछले, जब उसके साथ ग्रैंड बादशाह के साथ जब हुआ था ना, मैं लाइव बैठ के देख रहा था, मैंने बोला यार उमैर जीतेगा। भाई भी बैठे बैठे हम सब बैठ के देख रहे थे। मैं यार उमैर को जीतना चाहिए, और उमैर जीत रहा है, नो डाउट। बहुत अच्छा था उमैर, बहुत अच्छा, बहुत पीक पे था, बहुत अच्छी उस टाइम पीक पे बहुत अच्छा था। देखिए एज के साथ साथ बंदा अच्छा होता जाता है। था। ऐसा ही है। थोड़ा उम्र में भी कम है उमर, इतनी उम्र नहीं है इसकी भी। हाँ, हाँ। शहजाद क्या उम्र है आपकी? मेरी 41 है मेरी। 41। माशाल्लाह। और उसके साथ मैं ट्रेनिंग करता था, आपको पता है उमैर, और उसके साथ मैं उनके साथ ट्रेनिंग बराबर से बहुत करता बड़ी बात है, क्योंकि वो अभी 27-28 के था। हाँ हैं। वो कम उम्र का है, वो यंग है, बच्चा है ना अभी। 28 साल का ये मैंने बात इसलिए पूछी 41 की ना कि उम्र का पता चले, लोगों को पता चले कि बच्चे भी और हैं, मैं बड़ा फैमिली बोल भी नहीं है। बोलता, मैं अभी भी, आप यकीन करें, मैं बहुत रूटीन में आ जाऊँ ना, फिर आ जाए कोई भी करे इसके साथ, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जुनून है, ये तो है, पैशन है, एक पैशन है, एक खून मुझे- के अंदर बसा हुआ नहीं, है। मुझे मतलब एक होता है ना कि बस मेरे जहन में होता है यार मुझे बस जीतना है। माशाल्लाह। अब बाकी नसीब है, बाकी हार नसीब, जीत तो अल्लाह बाकी पाक ने नसीब जो है। देना है वो। ट्रू ट्रू। देखिए बाहर खेल, उसके बाद मैं आपको बताऊं, फिर मैंने पाकिस्तान खेलता गया, क्योंकि लोगों को ये भी पता चले ना, सारे पाकिस्तान खेले, 18 में पाकिस्तान, 17 में पाकिस्तान खेला, 5वीं पोजीशन आई। डिसाइड नहीं हुए ना, गए खेलने, 5वीं पोजीशन आई। 5 दिन 10 दिन की तैयारी थी, समी भाई ने बोला चलो चलो चलते हैं। 10 दिन की तैयारी करके गए, पाकिस्तान खेले, 5वीं पोजीशन आई। सही। फिर उसके बाद 18 में गए, मेरी क्लास में 3rd आया, मैं ब्रॉन्ज मेडल हुआ। फिर उसके बाद 19 में गया, मैं आयरन मैन खेला, आयरन मैन में गोल्ड हुआ, उसमें मैं ओवरऑल जीत रहा था, वहां भी बेईमानी हुई। हाँ, वो तो ऐसे ही, आयरन मैन में भी बेईमानी हुई। फिर उसके बाद पाकिस्तान था, बिल्कुल सही है। उसमें मैं था, मोमिन था। 1 महीने बाद ही हुआ है पाकिस्तान। नहीं 1 महीने बाद नहीं, 20 दिन बाद था। हाँ, तकरीबन 20 हम दिन। वहीं रुके हुए थे। सही है, पहले ही आयरन मैन हुआ, फिर हम लोग पाकिस्तान की तैयारी करके हम पेशावर चले गए थे, फैसलाबाद से। सही है। फैसलाबाद में हम लोगों ने पाकिस्तान खेला, मैं था, हुमैर था, हम तीनों टाइटल फाइट में थे। हालांकि लेजेंड थे सारे टाइटल फाइट में, पर हम 3 रह गए थे आखिर में। सही। हम तीनों की टाइटल फाइट थी, उसमें उस्ताद है, उस्ताद हमें बोलते हैं तुम दोनों में से एक का है। हमने बोला यार उमैर जीते या मैं जीतूं, एक ही बात है, बात मेरा है। टेंशन नहीं है। सही है। मेरे दिल में तो ये होती थी यार उमैर जीतेगा या मैं जीतूंगा, एक ही बात है। माशाल्लाह। मैंने ये नहीं किया यार, नहीं यार उमैर हार जाए यार, मेरे दिल में ये नहीं कभी भी। माशाल्लाह। मैंने तो उसके नहीं भी सोचा है, क्योंकि भाई जब ये बोलते भी हैं ना, इखलास है ना, इखलास वाली बात। मेरी आदत है, मेरी आदत है, मेरी उसके लिए शुरू से मैं उसको मैंने सपोर्ट की है, मेरे अपने दिल से की है। माशाल्लाह। वैसे बजाय उसको लगे नहीं, पर ये इसमें बड़ा फोकस है आपका, बताया उसको लगे नहीं, क्यों नहीं लगेगा, वो भी अच्छा लड़का है। नहीं बहुत बहुत अच्छा है। देखो मैं तो अभी, आप देख रहे हैं, लोग सुन रहे होंगे, मसला नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ उसको बहुत अच्छा लड़का है। बहुत अच्छा। अल्लाह उसको और कामयाबी दे और तरक्की दे। आमीन। तो ये चक्कर चला 19 के अंदर, उन्होंने भी मेरा या हुमैर का था। फिर उसके बाद हुमैर ने, हम लोगों ने नेशनल गेम की तैयारी करी, 4 महीने बाद नेशनल गेम थे। अच्छा, माशाल्लाह। फिर हुमैर को इंजरी हो गई थी, हुमैर नहीं गया। फिर नेशनल गेम में मैं गया था, पर हुमैर आया, साथ जरूर था, हमारे साथ था। माशाल्लाह। फिर हमने उसमें मैंने गोल्ड किया क्लास में। फिर टाइटल फाइट में भी आया मैं, उसमें यासीन खान, हाँ, मैं, वकास तारिक और मोमिन, यासीन को 4 मिला, बच्चे थे। यासीन को मिला था। हम 4 बच्चे थे। उसमें भी मुझे बोला उन्होंने, यासीन खान बेटा तुम बच्चा इधर कैसे जीतेगा, हम लोग जीतेगा। उसमें भी मैं बहुत अच्छा था, सिमेट्रिकल। उसमें ये, मैं ये नहीं कह रहा मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, काफी लोगों ने बोला कि यार ये भी दे सकते थे,
उनके सिमेट्री बहुत थी। सिमेट्री मैटर करती है, अगर सही मानों में सिमेट्री ही मैटर करती है। बड़ा नहीं हो जरूरी नहीं, Symmetry मसल के बहुत अंदर फुलनेस, बॉडी बिल्डिंग है ही सिमेट्री का गेम असल। मसल इतने फिल थे, बिल्कुल फिल भरे हुए थे मसल, और लोडिंग शोडिंग समी भाई ने इतना जबरदस्त किया था ना, बहुत अच्छा था। मैं माशाल्लाह बिल्कुल रिप था एकदम, माशाल्लाह। कहीं से कोई पकड़ नहीं हो रही थी। यासीन खान को भी मैं बीट कर रहा था। अब मेरी सोच देखिए ना, मैं 2016 में मैंने वकास तारिक की तस्वीर खिंचवाई है, मैंने यार इसके साथ तस्वीर खिंचवाऊं मिस्टर पाकिस्तान में। 2016 में भी मैंने पाकिस्तान खेला है, तो माशाल्लाह फिर मेरे को ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी फख्र की बात है कि मैं इतने बड़े लेजेंड्स के साथ खड़ा हुआ। ये भी मेरे लिए आपने स्टेज शेयर किया इन लेजेंड्स के साथ, हाँ। ये एक बड़ी उनको बात टफ है, टाइम दिया, बहुत बड़ी बात है। और उसमें उनको फिर tough आप time दिया। हाँ एग्जैक्टली। फिर उसके बाद मैंने रेस्ट किया है, बीच में तैयारी करी, बीच में मैंने यकीन करें फुल तैयारी करी। समी भाई ने भरपूर तैयारी करवाई। वो मैं 90 केजी पे था, मैंने 90 केजी खेलना था। वो मैं माशाल्लाह फुल मसल लीन थे। जिस दिन कॉन्टेस्ट था हम लोगों ने, वो मैंगोरा में था मुकाबला पाकिस्तान का। टिकट विकेट समी भाई ने बोला जहाज़ के करवाते हैं, जहाज़ में जाएंगे, तो मुकाबला एक दिन पहले कैंसिल हो गया। ओहो तकरीबन 5 महीने तैयारी करी थी इसकी। ये बड़ा खतरनाक, लॉकडाउन लग गया, सनी भाई ने बोला मुकाबला ये बड़ा cancel हो गया। खतरनाक होता है। फिर उसके बाद अल्लाह का ना, फिर 21 में तैयारी करी, और 21 में भी मैंने 5 से 6 महीने की तैयारी करी थी। उसमें मैंने बहुत टफ टाइम, मतलब टफ तैयारी करी थी बहुत। उसमें जो रूटीन थी ना, यकीन करें सुबह जिम जाना समी भाई के पास, फिर शाम, फिर वहां से आके धूप में लेटना, फिर आके मील लेना, मील लेके उठ के फिर शाम को 5 बजे उस्ताद के पास पहुंचना है। जबरदस्त उस टाइम पे मैंने तैयारी करी थी, दोनों टाइम उस्ताद के पास जाता था मैं। सही। और उसमें 21 में मैं वन साइड था, लोगों ने देखा था, कामरान बलोच, मैं, उमैर, हम 3 साइडल फाइट थे, 4 थे, तारिक भी था, सही। तारिक खान भी था। तो अब लोगों का फैसला था, अवाम ने तो सामने नजर आ रहा था कौन जीत रहा है, क्योंकि देखें जरूरी नहीं, उमैर भी बहुत अच्छा था। उमैर और मेरी फाइट थी उसमें, एक्चुअल फाइट आपकी और उमैर की। मेरी और उमैर की थी, और उसकी नहीं थी। कामरान तो कहीं से भी करीब करीब नहीं था। कामरान इस एक टाइटल के बाद अब वो स्टेज के काबिल रहा नहीं है। हाँ, वो तो ना सब अल्लाह का बात है। शुक्र है। देखें फिर वहां से जब डिसाइड उन्होंने मुझे, मैं फिर भी नहीं हुआ, मैंने कोई बात नहीं, मगर यार गलत तो नहीं करो कम अज कम। मैंने डिपार्टमेंट छोड़ा, जब भी 21 के अंदर ना बेवानी करी, मैंने छोड़ दिया, मेरा खेलना ही नहीं है। फिर मैंने एक्सरसाइज में ट्रेनिंग चलती रही। फिर सनी भाई की कॉल आई मेरे पास, यार वो ना सोहेल भाई का मुकाबला हो रहा है, बाहर जाना है खेलने। और मैंने कोई मसला नहीं, चाहिए रेडी हूँ मैं। 20 दिन थे मेरे पास, 22 दिन थे मेरे पास। माशाल्लाह 22 दिन में मैं, वो आपकी सबसे प्यारी, हाँ। सबसे टफ वो और सबसे बेहतरीन प्यारी था, तैयारी। वो सबसे आला था। 22 दिन के अंदर मेरे साथ मेरा दोस्त भी था, खलील, डॉक्टर खलील। हाँ हाँ वो और हम दोनों ने मिलकर 22 दिन में तैयारी करी। सनी भाई भी थे साथ, हम तीनों ने मिलकर बड़ी जबरदस्त तैयारी करी। 22 दिन में रेडी, माशाल्लाह। फुल रिप। अच्छा शहजाद, ये बताओ, ये 5 घंटे की नींद में कैसे कर लेते हो तैयारी? यार यही तो ये बड़ा ये अजीब है। देखें, ये बड़ा सोचने वाली बात है। मैं तो थ्योरिकल भी और खुद प्रैक्टिकली भी, 2 टाइम एक्सरसाइज पे 5। मैं बार बार कह रहा हूँ ना, सनी भाई भी यही बोलते थे यार, दूसरों को बोलते थे, देखो ये मेहनत कैसे, ट्रेनिंग भी करवाता है, अपनी ट्रेनिंग भी करता है। ये माइंड पावर है कि मतलब 5 ये घंटे की power नींद है, पे हाँ power कर है लेते हो, आपकी, वरना power है। वरना नहीं साथ भी ये हो बोलते सकता। थे, दूसरे लड़के बोलते थे यार इसकी बॉडी क्यों बन गई इतनी जल्दी। भाई वो मेहनत करता है। उनके बाद मेरे से पहले वहाँ उस्ताद के पास बहुत लड़के थे, मेरे से हेवी थे सब। अच्छा, आज वो मेरे साथ जूनियर है, वो मेरे साथ। माशाल्लाह तो मैं जाता हूँ कभी उस्ताद से मिलने जाता हूँ, अक्सर चले जाता हूँ कभी, बस काफी टाइम हो गया अभी तो नहीं गया, पर मैंने जैसी उम्र जीता मैंने वैसी कॉल करके उनका मुबारकबाद। माशाल्लाह। माशाल्लाह। हाँ क्योंकि समी उस्ताद बड़े इमोशनल हो गए थे। हाँ, अच्छा शहजाद, 5 घंटे की नींद, हम्म, बच्चे भी हैं बिल्कुल। माशाल्लाह, एक बेटा एक बेटी है, बेटे हैं बस। माँ उनका बहुत ज्यादा ख्याल करते हो, बहुत ज्यादा, बहुत ही प्यार करते हो, बहुत तो मुझे ज्यादा। पता चला कि माँ भी बहुत ही ज्यादा फेवरेट आप ही हो। बिल्कुल बाकी भाइयों को भी देखते हो, सही बात। जिम भी अब जहाँ माशाल्लाह दूसरा जिम भी है, मैनेज करनी पड़ती है। दूसरा जिम भी खोल लिया माशाल्लाह, बिल्कुल। अल्लाह उसको कामयाब करे। ये सारी चीजें, ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि लोगों को लोग जो idea है वो हो। देखें कि आसान नहीं है कि सब कुछ नहीं, प्लेट में रखा हुआ है। ये सब ये करते हो बड़ी माशाल्लाह, मेहनत है। उसके बाद अभी भी मेंटेन रखते हो, क्योंकि 40 के बाद और मुश्किल हो जाता है। और आप अभी कह रहे हो कि आ जाओ, जिसने भी आना है मैं हाँ, फिर आ नहीं, जाऊंगा। नहीं, देखें ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। ये आप अपने आप ये को पावर है। मेंटली तौर पे तैयार रखें, यार कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी मेरा जहन में भी बहुत कुछ घूम रहा है, यार ये जिम मेरा सेट हो गया है माशाल्लाह, माशाल्लाह, तो इसके बाद मैं इंशाल्लाह IFBB प्रो शो भी खेलूं। इंशाल्लाह तो वाह, मेरा जहन में ये भी घूम रहा है, टारगेट आ गया ना, यार, एक target टारगेट आ गया ये माशाल्लाह। ये पावर है। टारगेट लिया हुआ है कि यार एक दफा खेलना जरूर है, प्रो शो खेलना है। इंशाल्लाह। ये तो सारी बाकी बातें अल्लाह जो है ना मालिक है। सुनने वालों के लिए बड़े मजेदार है। अच्छा एक आखिरी और इम्पोर्टेंट सवाल, माशाल्लाह आपकी जर्नी तो नो डाउट, और आपकी मेहनत, आपने वर्ल्ड खेला, क्लास में गोल्ड लिया, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, एक रिकग्निशन है।
अब यंग जनरेशन आती है, उस जिम में जहां भी जाती है सबसे पहले टीका, फिर दूसरी बात। तो इसका क्या हल है? असल में मसला ये है, मैं आपको बताऊं, लड़का चलता है शॉर्टकट, बोलता है यार मेरी जल्दी बन जाए। और आजकल जो जिमों में जो लड़के हैं ना, जैसे ट्रेनर हैं, जिम तो ओनर देखें, आजकल इन्वेस्टर आए हैं सारे, जिम जो खुल रहे हैं ना धड़ाधड़, वो उसकी वजह भी मैं बताऊंगा आपको। क्योंकि जिम में जो है ना, वो तो ओनर है ही नहीं, वो इन्वेस्टर ने पैसा लगा दिया, उस्ताद बने हुए हैं, जो लड़के बैठे हुए हैं वो उस्ताद हैं। अब नॉलेज नहीं है, देखिए खुदारत भाई है, इनको टाइम हो गया है, एक ज़माने से कर रहे हैं ना जिम 30 के साल अंदर, हो गए। इनको भी नॉलेज है ना। देखिए इन्होंने सीखा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा कि क्या चीज़ कैसे होती है। सीखने वाला है, देखिए प्रैक्टिकल और एक थ्योरी, थोड़ा फर्क हो जाता है। बहुत फर्क हो जाता है, बहुत थोड़ा फर्क नहीं, हो बहुत जाता है, बहुत बहुत हाँ, फर्क। तो प्रैक्टिकल वाला मेरी नज़र में कामयाब है, हाँ बिल्कुल ऐसा। थ्योरी वाला मेरी नज़र में कामयाब नहीं है, मैं नहीं मानता उसको। मानता हूँ मैं, पर इतना जब नहीं तक जितना। पानी में उतरोगे नहीं तब हाँ, तक पता नहीं चलेगा। तो ये चीज़ें होती हैं, लड़के ऐसा मत समझते नहीं है। अब वो लड़के जो नए हैं ना, उनको पता ही नहीं है कि उनको चीज़ें देनी कैसे हैं और क्या क्या चीज़ें मैनेज करवानी है। खाली यही थोड़ी है कि यार बस ले आए, और टीके शुरू में लगाए। नेचुरल भी तो था ना, नेचुरल भी तो बिल्कुल, करना पड़ेगा ना। नेचुरल पहले देखें, पहले आपने अगर नेचुरल आपको कितना बॉडी किया, बनानी है, ये अगर बात बॉडी जरूरी, बनानी ये है, बात बहुत जरूरी। जरूरी बता रहा हूँ मैं। हाँ अगर आपको बॉडी बनानी है, पहले आप अपने मसल्स को पकाएं, गुड। मतलब उसको एक मतलब मिच्योरनेस तो लाएं उसके अंदर। अब वो पके है नहीं, उसके अंदर कुछ हुआ नहीं। वो अब वाली जैसे खाना मिसाल नहीं? बनाते ही नहीं हम लोग, अब डाइट तैयार करनी है यार, अब मैंने अपने लिए चिकन बनानी है, तो कैसे बनेगी, उसके लिए पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी ना चिकन बनाने के लिए, कि यार क्या क्या चीजें डालनी है उसमें, मेरी डाइट ऐसी बने कि मैं खा भी सकूं, मुझे टेस्ट भी आए। हाँ तो बॉडी भी यही चीज है ना। तो उस्मान body के लिए मैंने तो थोड़ा सा उस्मान time- मैंने वो मिसाल दी थी, वो जरा दूं, हाँ हाँ, वो Please. दुकान वाली। Please, मैं please. इस पे शहजाद एक मिसाल दी उसको उस दिन। अच्छा, मैंने कहा अगर कोई बिजनेस खोला है ना दुकान, हाँ हाँ, तो 50-60 लाख करोड़ का पहले बिजनेस खोलो, बिजनेस खोलो। अपना बिजनेस है। फिर आप चल रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आई, माल चाहिए, पैसे नहीं है, तो उधार किसी दोस्त से ले लो 2 महीने के लिए, 2 महीने। कि यार 2 महीने के लिए पैसे देना, मेरे पास नया माल मुझे लेना है। वो माल लिया, आपने पैसे कमाए, उसके पैसे वापस दिए, दुकान आपकी पड़ी हुई है, बड़ी वो आपकी अपनी दुकान है ना। और अगर आप उधार पे ही दुकान खोलो, अपना पैसा कुछ भी नहीं है, सारा उधार पे ही लो, उधार इससे 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 इससे, लेके तो वो पकड़ कब तक चलेगी? वो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी ना। वो नहीं तो चलेगी। नेचुरल ऐसा है कि आपने अपनी मेहनत की 2 साल 4 साल 5 साल, आपका अपना एसिड तो आ अपना गया, बन ये आप गया। आपका अपना नेचुरल है। नेचुरल आप इसमें चाहो स्टेरॉइड लगाना है, 2 महीने आपको 4 महीने के लिए उधार लिया, उधार स्ट्रेंथ ले ली ना हमने, सही बात है। उधार स्ट्रेंथ ली, उधार रिकवरी ली, जल्दी जल्दी बन के थोड़ा सा हमने उससे सपोर्ट लेके अचीवमेंट कर लिया, मुकाबला कर लिया, उसके बाद भी हमारे पास अपना एसिड तो पड़ा हुआ है ना। True. तो नए बच्चे तो आते हैं, कहते हैं हमें खुद मेहनत नहीं करनी, बस नेचुरल कुछ नहीं बनाना। नेचुरल कुछ नहीं बना। मैं जो बार बार कहता हूँ ना नेचुरल नेचुरल, भाई मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि स्ट्राइड के खिलाफ हूँ। स्ट्राइड का एक टूल है, सही बात बॉडी बिल्डिंग नहीं है। बॉडी बिल्डिंग शहजाद ने की है पहले, बिल्कुल। फिर ये टूल इस्तेमाल किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग पहले ही टूल इस्तेमाल करके बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग है ये। अब मैं आपको सीधी मिसाल दूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, चाहिए। एक देसी मुर्गी एक फार्मी मुर्गी, फर्क ये है। बस। बिल्कुल अब सही लोग- है। बहुत सारे लोग हैं मेरी नजर में, मैं नाम नहीं लूंगा सबके, वो देखते हैं ना, तैयारी करते हैं, हाँ। अभी बहुत अच्छे लगेंगे आपको, अभी थोड़े दिन बाद 3 महीने बाद सिर्फ टाइम दें, वो थोड़ा स्टफ बंद करेंगे अपना, फिर वही जगह पाएंगे। वो उसकी वजह ये बताएं क्या बात है। ये असल बात उसकी वजह है। क्या हाँ, है? हाँ, कि वो नेचुरल उन्होंने कभी खरीदी कुछ नहीं, किया नहीं है, उनका अपने पास दुकान है ही नहीं। अपनी दुकान है ही नहीं उनकी। Good. उन्होंने अब सही है। करिए स्टफ के ऊपर। ये अब मेरी देखें वजह क्या है फिट रहने की, क्योंकि मैंने पहले नेचुरल नेचुरल कर चुके हो। 4 है। साल अब अपनी हाँ, जिंदगी 8 के, साल नहीं, मैंने तकरीबन 8-7 साल मैंने 7 नेचुरल साल, करी है। माशाल्लाह गुड। मैंने नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करी है और डाइट पे रह के करी है। माशाल्लाह। प्रॉपर डाइट, चिकन लेनी है, अंडे लेने हैं, और ये चीजों पे की है। और अभी भी स्ट्राइड हर वक्त तो नहीं है ना, ये बात नहीं, नहीं। ये बात भी बता दो। और ये भी ये मैं हर बता दूं, वक्त अभी स्टेरॉइड पे मैंने नहीं। लास्ट मई के अंदर पिछले साल मुकाबला खेला था, पिछले रमजान में मैंने तैयारी करी थी, मैं आपको बताऊं। मैंने इतना स्टाफ नहीं लिया था क्योंकि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, सीधी बात है। हर वक्त ठीक है। जैसा नहीं होता इंसान का। बिल्कुल सही बात कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम थी ना, मैंने डाइट करी थी, देखे ना, मैंने डाइट में अंडे लिए थे। मैं भी क्लियर बता रहा हूँ आपको, हाँ। जो मैं हंगरी खेलने गया था ना, मैंने उसमें मैंने अंडे लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ ओनली चिकन। अरे वाह। हंगरी की मैंने तैयारी खुद करी थी, स्टफ में नहीं स्टफ मैंने बहुत ना होने के बराबर लगाया था, देखा। और उसमें मेरे मसल बहुत अच्छे थे। जो बात देखें आप लोगों जो ने बात है माशाल्लाह, बहुत नेचुरली समझ ले, वो नेचुरली तैयारी अभी भी तो हर वक्त नहीं होता ना स्टफ। नहीं अभी स्टफ नहीं है। मैंने Natural जब तो मई चल के रहा है। अंदर मैंने सिर्फ 2-3 चीजें ली थी मैंने, समझ गया। जो मेरे पास बजट नहीं था ना, तो मैंने 3 आइटम लिए थे। अब क्योंकि नाम बताऊं नहीं, तो नहीं, फिर of course, वो- नाम की हाँ, जरूरत तो नहीं उसमें है। फिर लोग घुस ठीक जाते है हैं, ठीक है, हाँ, जरूरत फिर वो- नहीं तो है। उसकी जरूरत भी नहीं है। वो 3 चीजें मैंने बंदर इस्तेमाल के करी हाथ थी, उसमें में। से भी मैंने 2-2 बचा लिए थे। मैंने यार बाद में काम आ जाएंगे, तो उसमें मैंने नेचुरल तैयारी करी, और आखिर के मेरे पास सिर्फ 10 दिन बचे थे ना,
तो 10 दिन के अंदर मैंने तकरीबन अंडे लेकर आया था, क्योंकि अफोर्ड नहीं थे ना, बजट नहीं बन रहा था, तो वो 10 दिन मैंने अंडे लिए और चिकन ली थी और फिश ली थी थोड़ी बहुत। उस्मान, तो ये बात तैयारी करी। उस्मान, ये बात मुश्किल काम है उस्मान, ये यार। बात खास तौर से देखो फॉलोअर्स को पता और जाना देखिए चाहिए। मसल्स भी देखिए मैनेज थे, बहुत ऐसा नहीं था कि- माशाल्लाह बहुत। और जब मैंने सोहेल भाई के साथ मैंने तैयारी करी थी, मैं खेलने गया था वहाँ पे अपना साउथ कोरिया, वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली थी, उसमें सिल्वर मेडल हुआ था, तो वो सोहेल भाई ने तैयारी करवाई थी, उसमें भी देखे मसल से। फिर उसके बाद ये हंगरी के मसल देखे कितना डिफरेंट है, बहुत फर्क है। और ये हंगरी वाले टाइम पे तो माशाल्लाह ट्रेमेंडसली बहुत खूबसूरत उस्मान खिले हुए थे। उस्मान वो जो नेचुरल जो किया हुआ है ना, जो नेचुरल मसल है जो अपना, मेमोरीज अंदर वो है। तो है ना, ये वो जो तो अभी है। बात है ना, इसमें वजन है, ये नेचुरल जो मसल है ना हमारे असल वही है। मेच्योर हो चुके हैं।